हेलो दोस्तों, कलेक्टिव की ओर से आज एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह एक बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो होगा, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन नामक शहर में हुआ था। उनके पिता एलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और उनकी मां क्लारा हिटलर एक गृहिणी थीं। बचपन से ही हिटलर एक कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन वियना के आर्ट अकादमी ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। वियना में रहने के दौरान उन्होंने चरमपंथी राजनीतिक विचारधारा अपनाई और यहूदी विरोधी मानसिकता विकसित की। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गए और कई सम्मान प्राप्त किए। लेकिन युद्ध के अंत में जर्मनी की हार ने उन्हें गहरी निराशा में डाल दिया। इसके बाद 1919 में उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी में शामिल होकर जल्दी ही इसके नेता बन गए। उन्होंने जर्मन जनता से वादा किया कि वे देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे और आर्थिक व द्विपक्षीय पुष्ट व सामाजिक समस्याओं को हल करेंगे। यहूदियों का नरसंहार, जिसे शोआ कहा जाता है, 20वीं शताब्दी की सबसे क्रूर और भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह जनसंहार जेनोसाइड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा किया गया था। इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। 1933 में जब हिटलर और उनकी नाजी पार्टी सत्ता में आए, तो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक संगठित अभियान शुरू किया। उनका दावा था कि यहूदी जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। नाजी सरकार की नीतियों में यहूदियों को खतरनाक समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया, जो समाज के लिए हानिकारक था। 1950 में न्यूरमबर्ग कानून लागू किए गए, जिनके तहत यहूदियों के नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया। उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न व्यवसायों से निष्कासित कर दिया गया। धीरे धीरे यहूदियों को समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। 9-10 नवंबर 1938 को क्रिस्टल नाइट नामक घटना घटी। इस रात नाजियों ने यहूदियों की दुकानों, घरों और प्रार्थनालयों पर हमला किया। हजारों यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई। यह नरसंहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही नाजियों ने पोलैंड पर हमला किया और वहां यहूदियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा दिए। घेटो प्रणाली लागू की गई, जिसमें यहूदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। विशेष रूप से वारसो घेटो में यहूदियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। 1940 के बाद नाजियों ने पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में यहूदियों को जबरन कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। इन शिविरों में उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। ऑशविट्ज, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर और बेल्जेक जैसे शिविर नरसंहार के प्रमुख केंद्र थे। गैस चेंबर, गोली मारकर हत्या और कठोर श्रम के माध्यम से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1950 में युद्ध समाप्त होने के बाद इस भयानक जनसंहार का खुलासा हुआ। अनुमान के अनुसार लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जो यूरोपीय यहूदी समुदाय का 1/3 था। इस नरसंहार ने यहूदी संस्कृति और समाज की संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शोआ के बाद दुनिया भर में इस घटना की याद में कई स्मारक बनाए गए। इस भयावह इतिहास की पुनरावृत्ति रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस घटना के महत्व को उजागर किया, ताकि भविष्य में ऐसा क्रूर नरसंहार फिर से न हो। शोआ हमें यह याद दिलाता है कि मानवता के खिलाफ अपराधों के प्रति सतर्क रहना और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें सहिष्णुता, करुणा और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक लाइक देना। कमेंट में बताओ तुम्हारी राय या अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। आज के लिए बस इतना।